1911 के दिल्ली दरबार के बारे में लिखा है, जहां जॉर्ज पंचम का कुछ महीने पहले राज्याभिषेक हुआ था। जब जॉर्ज पंचम और क्वीन मेरी ने लाल किला छोड़ा तो एक राजसी जुलूस निकला था। इसमें लगभग सारे शहजादे और सम्राट यहां आए। जब ये काफिला आगे बढ़ रहा था, तभी एक भिखारी बहादुर शाह अपनी बेकार हो चुकी टांगों के सहारे शाहजहानाबाद की गलियों में घिसट रहा था। ये भिखारी कौन था? उसे बहादुर शाह नाम क्यों दिया गया? शहजादे के भीख मांगने का जिक्र ख्वाजा हसन निजामी 1873 जुलाई 1955 की किताब बेगमात के आंसू में मिलता है। उसका नाम मिर्जा नासिर उल मुल्क था। अंग्रेजों से बचने के बाद उसने शाहजहानाबाद में अपनी बहन के साथ एक व्यापारी के घर में नौकरी कर ली। बाद में जब अंग्रेजों की सरकार बनी तो दोनों को 5 रुपए महीने की पेंशन मिलने लगी। तब उन्होंने नौकरी छोड़ दी। बाद में पेंशन भी बंद कर दी गई और वो कर्ज में डूब गए। कुछ सालों बाद एक पीर बाबा, जो दिखने में चंगेज के खानदान के लगते थे, चितली कब्र और कमर बंगाश के इलाके में दिखाई देते थे। वो ठीक से चल भी नहीं सकते थे। उनके गले में एक झोला होता था और वो आने जाने वालों से चुपचाप मदद मांगते थे। जो लोग जानते थे कि वो कौन है, वो उनके झोले में कुछ सिक्के डाल देते थे। किसी ने पूछा वो कौन है, तो बताया गया उनका नाम मिर्जा नासिर उल मुल्क है और वो बहादुर शाह के पोते हैं। बहादुर शाह जफर की बेटी कुरैशिया बेगम का बेटा भी शाहजहानाबाद की गलियों में भीख मांग रहा था, जिसे एक समय साहिब ए आलम मिर्जा कमर सुल्तान बहादुर कहा जाता था। वो केवल रातों में निकलता था, क्योंकि दिन में जब उसे जानने वाले उसे देखते थे तो उसे सलाम करते थे और उन्हें इस बात से शर्म आती थी। मिर्जा सुल्तान भीख मांगते हुए कहते थे, या अल्लाह, मुझे इतना दो कि मैं अपने खाने के लिए सामान खरीद सकूं।